दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि देश में यानी कि हमारे भारत देश में पेट्रोल डीजल आज बहुत सस्ता हो गया है। जी हां, क्या आपको यकीन नहीं होता है? अगर आपको यकीन नहीं होता है तो फिर आप खुद हमारे मोदी जी के मुंह से सुन लीजिए, फिर आपको यकीन हो जाएगा। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? बहरहाल आज पेट्रोल डीजल ने शतक लगा दिया है। जी हां, पेट्रोल डीजल की ये पहली सेंचुरी है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सेंचुरी लगने के बाद कैसे ग्राहक खुशी से हाथ उठाए मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, और भी पेट्रोल पंप के सामने ही। तो चलिए अब पेट्रोल डीजल के बारे में और भी विस्तार से बात करते हैं। जी सबसे पहले आपको बता दूं कि आज लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी आई है, जिसके कारण ज्यादातर शहरों में आज 90 के पार पहुंच गया है। हालांकि बिहार में 90 के पार बहुत पहले ही पहुंच गया था। आज बिहार के अधिकतर शहरों में 93 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। महानगरों में यह 95 के पार पहुंच गया है, जबकि कई ऐसे शहर हैं जहां शतक लग चुका है। जी हां, मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल का भाव 100 रुपए पर पहुंच चुका है। जी हां, आज भोपाल में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का भाव 99 रुपया 99 पैसा प्रति लीटर है। जी हां, नॉर्मल पेट्रोल का भाव 96 रुपया 69 पैसा प्रति लीटर है, जबकि डीजल का भाव 87 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर है। जी हां, एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल का भाव 91 रुपया 31 पैसे पर पहुंच चुका है। पेट्रोल 3 अंकों में कीमत पहुंचने के कारण पुराने पेट्रोल पंप की कीमत डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बिक्री रोक लगा दी है। जी पिछले 7 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपया 8 पैसे और फिर डीजल की कीमतों में 2 रुपया 23 पैसे प्रति लीटर की तेजी आई है। जी केवल फरवरी महीने की बात करें तो डीजल के भाव में 2 रुपया 58 पैसा और पेट्रोल के भाव में 2 रुपया 43 पैसा प्रति लीटर की तेजी आई है। ताजा बढ़ोतरी से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के भाव 99 रुपया और 91 रुपया प्रति लीटर से अधिक हो गए हैं। जब वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद स्थानीय कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 32 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय टैक्स को मिला दें तो इसको मिलाकर तेल की कीमत, खुदरा कीमत नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कमजोर आंखों की समस्या का समाधान अब खुद सरकार करेगी। जी हां, स्कूली बच्चों की आंखों की जांच के लिए पूरे राज्य में विस्तार से अभियान चलेगा और जिन्हें दरकार होगी उन्हें चश्मे भी दिए जाएंगे। जी हां, इसका फायदा केवल और केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही मिलेगा। ऐसे में अभिभावकों के ऊपर बच्चों की आंखें कमजोर होने की चिंता नहीं रहेगी। जी हां, छात्रों की आंख की फिक्र अब बिहार सरकार करेगी। इस योजना को बीते साल ही शुरू करना था। जी हां, इसके पहले किसी गैर सरकारी संगठन से चश्मे की आपूर्ति के लिए करार किया जाना था, परंतु करार में देरी हुआ और इसी बीच देश में कोरोना का प्रकोप भी शुरू हो गया। जी हां, नतीजा यह हुआ कि योजना लटक गई। जी हां, अटक गई। अब इस साल स्कूली बच्चों को चश्मा देने की योजना पर काम शुरू हो गया है। जी हां, विभाग की ओर से मार्च से योजना प्रारंभ होने की बात कही जा रही है। जी हां, सूत्रों ने बताया कि 3 चरणों में चलने वाली योजना के पहले दौर में माध्यमिक स्कूलों में लगातार कैंप लगाकर विद्यार्थियों की आंखों की जांच की जाएगी। जी हां, इसके बाद ही उन्हें उनकी आंखों की पावर के मुताबिक उन्हें मुफ्त में यानी कि फ्री में चश्मे दिए जाएंगे। दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास बिहार के विभिन्न जिलों में किसान सत्याग्रह यात्रा के लिए 8 दिनों की यात्रा पर 20 फरवरी को पटना पहुंच रहे हैं। जी हां, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष HK वर्मा ने बताया कि भक्त चरण दास 20 फरवरी को बेगूसराय एवं खगड़िया, 21 फरवरी को सहरसा एवं मधेपुरा, 22 फरवरी को सुपौल एवं अररिया, 23 फरवरी को किशनगंज और पूर्णिया, 24 फरवरी को कटिहार और भागलपुर, 25 फरवरी को भागलपुर एवं बांका जिला, 26 फरवरी को जमुई एवं मुंगेर, 27 फरवरी को लखीसराय, शेखपुरा एवं नवादा जिलों का दौरा करके 27 फरवरी को देर रात्रि पटना पहुंचेंगे। जी हां, बताया गया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा लगातार पटना के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के जिले के कार्यक्रम में साथ रहेंगे।
दोस्तों प्रियंका गांधी मौनी अमावस्या के मौके पर इलाहाबाद में थी। जी हां, इलाहाबाद पहुंचकर प्रियंका गांधी ने संगम में डुबकी लगाने के अलावा नाव की सवारी भी की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने नाविक को पीछे बिठाकर खुद ही नाव चलाया। जी हां, प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से नाव चलाने का वीडियो शेयर किया है। जी हां, सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। जी हां, प्रियंका गांधी ने नाव चलाते हुए नाविक से बात भी की। जी हां, अपने इलाहाबाद के दौरे पर प्रियंका गांधी सबसे पहले आनंद भवन गई। जी हां, आनंद भवन में प्रियंका गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के स्मृति स्थल पर जाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। जी हां, इस दौरान प्रियंका गांधी ने आनंद भवन स्थित अनाथालय में भी कुछ समय बिताया। इसके बाद प्रियंका गांधी संगम में डुबकी लगाने पहुंची। जी हां, डुबकी लगाने के बाद प्रियंका गांधी नाव की सवारी भी करने लगी। जी हां, जहां उन्होंने खुद ही नाव चलाई। जी हां, आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसना चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पैक्स एवं मिलों के मालिकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। जो उन्होंने कहा है कि हम लोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं, धान की ज्यादा से ज्यादा अधिक प्राप्ति हो ताकि उसे तैयार होने वाले चावल की बिहार में भी अधिकतम खपत हो। जहां बिहार में ज्यादातर लोग उसना चावल खाना पसंद करते हैं, उसना चावल मिलों की शुरुआत को लेकर तेजी से काम करें। सभी जिलाधिकारी पैक्स एवं मिल मालिकों से बैठक करके उसना चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करें। दोस्तों राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हसनपुर से विधायक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के हमले के बाद भाजपा ने उन्हें न्योता दे दिया है। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि राजद में प्रताड़ित जगदानंद सिंह अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो फिर उनका मोस्ट वेलकम है, यानी कि स्वागत है। जी हां, राजद परिवार चलाने वाला दल है और जगदानंद सिंह उस परिवार से बाहर के व्यक्ति हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिनों से उन लोगों के साथ कैसे टिके हुए हैं। जी हां, तारकिशोर प्रसाद ने जगदानंद सिंह को सहनशील बताया और कहा कि उन्हें जाल से निकल जाना चाहिए। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप यादव शनिवार को बुरी तरीके से भड़क गए थे। जी हां, जो आपको केडीबी लाइव के भी माध्यम से बताया गया था। जी हां, उन्होंने कहा था कि पार्टी में किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। जी हां, हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा था कि राजद गरीबों की पार्टी है, किंतु जगदानंद सिंह अपने हिसाब से इसे चलाना चाह रहे हैं। यह वाकया उस वक्त हुआ जब तेज प्रताप यादव राजद कार्यालय गए थे, परंतु घंटे भर के इंतजार के बावजूद भी जब कोई उनसे स्वागत नहीं किया तो फिर खफा होकर उन्होंने अपना आपा खो दिया और जगदानंद सिंह पर आरोपों की छड़ी लगा दी। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन करेगी। जी शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से यह जानकारी दी है। जी पत्रकारों को यह जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। जी हां, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने तेल की बढ़ती कीमतों और फिर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर डाका है। जी सत्ता में आने से पहले सिलेंडर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो गए तो फिर ये लोग सड़क पर बैठ जाते थे। आज वे दूसरे को आंदोलन जीवी बता रहे हैं। जी सभाजीत सिंह ने कहा कि आम आदमी आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। जी सरकार राहत देने के बजाय डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी करते जा रही है जी जिसके चलते आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही है। केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतों में नियंत्रण कर पाने में नाकाम है। दोस्तों हर मजहब के लोगों के खून का रंग लाल होता है। जी सभी को जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत ऊपर वाला ही है जो हमें और आपको देख रहे हैं। जी उसे नमाज पूजा और इबादत के साथ सबसे ज्यादा इंसानियत का काम पसंद है। सभी धर्मों में यह बात कही गई है कि अगर आप ऊपर वाले को खुश करना चाहते हैं तो आपको इबादत के साथ इंसानियत की भी खिदमत करनी होगी। जी ये बातें हम नहीं बल्कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कही है। जी वह इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी एवं कई सहयोगी संस्थानों द्वारा पुलवामा शहीदों की याद में आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया इस बाग में लगे शिविर में करीब 100 लोगों ने रक्तदान किया, यानी कि खूनदान किया। जिन सभी को मेडल, सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था का ग्राफ ऊपर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश किया। जी हां, कोरोना संक्रमण काल में बजट पेश करते समय सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण आदि प्रमुख है। देखा जाए तो यह बजट विश्व पटल पर देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। जी, ये बातें हम नहीं बल्कि किशनगंज के रहने वाले भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष और विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है। जी हां, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि किसान, व्यवसाय, नौकरी पेशा, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों का ध्यान रखा गया है। जी, साथ ही सड़क परिवहन, बुनियादी संरचना सहित रक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने को पर जोर दिया गया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बजटीय प्रावधान के अनुसार सूबे के यानी कि बिहार के 46,000 गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह किसान जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कृषि व्यापार से जुड़े हुए हैं, अब वह सब अन्य राज्यों की कृषि मंडी में अपना उत्पाद बेच सकेंगे। इस समय बिहार सब्जी उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। जहां ऑपरेशन ग्रीन से जुड़े जाने के बाद सूबे से सब्जियां, लीची, आम और फिर मखाना के निर्यात बढ़ेंगे। जहां वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बजट में ध्यान दिया गया है। जहां दरभंगा से औरंगाबाद तक 272 किलोमीटर एक्सप्रेस वे सड़क का निर्माण और फिर पटना, सासाराम, आराम, होनिया, भजनपुर, किशनगंज सहित रामनगर कच्ची दरगाह सड़क का भी निर्माण होना है। ये सारी बातें दिलीप कुमार जायसवाल ने कही है। दोस्तों, दरभंगा जिला के केवटी थाना इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जो काफी हैरान करने वाली है। जी हां, दरअसल एक डॉक्टर ने लड़की के साथ अपने क्लिनिक में यानी कि अपने अस्पताल में जबरदस्ती करने की कोशिश की, छेड़खानी करने की कोशिश की। जी हां, डॉक्टर के इस हरकत के कारण पीड़िता ने उसे चप्पल से खूब पीटा। जी हां, वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जी हां, जो सामने आया है। लेकिन हम आपको यह वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत ही आपत्तिजनक है। जी हां, वीडियो में लड़की डॉक्टर को पीटते हुए दिखाई दे रही है। घटना दरभंगा के केवटी थाना इलाके की है, जहां केवटी पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर रंजन को केवटी पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी हां, बताया जा रहा है कि केवटी पीएचसी में कार्यरत नेत्र विभाग के डॉक्टर रंजन अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी चलाता है। जी हां, उनके ऊपर यहां काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने बंद कमरे में छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए चप्पल से पिटाई कर दी। जी हां, पीड़िता का कहना है कि 2 महीने से हुए आरोपी डॉक्टर रंजन के क्लिनिक में काम कर रही है। जी हां, डॉक्टर उनके साथ अक्सर गलत तरीके से स्पर्श करता है यानी कि बातचीत करता। जी हां, वह हर बार अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर गलत काम करने की कोशिश करता। जी हां, कमरे का दरवाजा बंद करके अश्लील हरकत करने की कोशिश करता। जी हां, रविवार को भी डॉक्टरों ने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता चिल्लाने लगी। जी हां, उसकी सब्र की बांध टूट गई, जिसके आड़ में वहां आसपास मौजूद लोग एकत्र हो गए और फिर खूब पिटाई कर डाली। दोस्तों, 1770 ईस्वी में जिला के रूप में स्थापित पूर्णिया जिला ने अपना 251 साल पूरा कर लिए हैं। जी हां, प्रथम जिला अधिकारी जॉर्ज डुकोल से लेकर अब के जिला अधिकारी डीएम राहुल कुमार तक ने इस जिले में विकास के कई आयाम गढ़े हैं। जी हां, जिसे दुनिया देख रही है। जी हां, अस्वस्थकर जलवायु के कारण कभी लोग यहां आना नहीं चाहते थे, पर आज स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बहुत दूर दूर से यहां पर आते हैं। जी हां, शिक्षा के हब के रूप में भी ये कोसी और सीमांचल में विख्यात हैं, जी हां, प्रसिद्ध हैं। विकास की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते आज ये जिला बुलंदी पर खड़ा है, जिस पर यहाँ के लोगों का इतराना लाजमी है और खुशी के दिए जलाना भी मुनासिब भी है। जी हाँ, स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन के आह्वान पर कल लोग अपने घरों के आगे दिए जलाकर इस गौरवशाली सफर का स्वागत किया। दोस्तों, भागलपुर सहित पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल के जिलों में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदल गया है। जी हां, ठंड का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। जी हां, तापमान भी बढ़ने लगे हैं। रात में अब लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि 18 फरवरी के बाद मौसम और बदल जाएगा। जी हां, तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा, धूप में गर्माहट रहेगी। हालांकि इस दौरान बारिश की भी संभावना बनी रहेगी। जी हां, सरस्वती पूजा में इस बार मौसम का बढ़िया साथ मिलेगा। आज पूर्णिया में सुबह से ही धूप खिली हुई है। जी हां, ठंड में कमी के बाद लोगों को राहत है। मौसम यहां का सामान्य है। लखीसराय में भी मौसम सामान्य है। जी धीमी धूप है, ठंड भी बहुत नहीं है। जी आकाश में बादल भी है, इस कारण धूप और छांव की स्थिति बनी हुई है। आज का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। जी हां, बांका में धूप है, धूप में नमी है, जनजीवन सामान्य है। अररिया में भी धूप है, ठंड काफी कम है। मधेपुरा में भी धूप निकली हुई है। किशनगंज में सुबह में धुंध छाया हुआ रहा। जी हां, 8 बजे के बाद धूप निकली है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है।
दोस्तों 14 फरवरी का दिन हर प्रेमी जोड़े के लिए खास होता है। जी हाँ, हर जोड़ा ऐसे अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है। जी हाँ, कल 14 जनवरी वैलेंटाइन डे था। जी हाँ, कल वैलेंटाइन डे के मौके पर हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो चुनाव के दौरान ही अपनी संगिनी से मिले। जी हाँ, पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता शादी में बदल गया। यह कहानी मोदी सरकार के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और फिर उनकी पत्नी माया की है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से की है। जब रविशंकर प्रसाद पटना यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी पत्नी माया शंकर उस दौरान पटना वीमेंस कॉलेज में पढ़ाती थी। जी हाँ, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, जिसके बाद मिलने का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। जी हाँ, लगातार मिलने के दौरान दोनों के बीच शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। जी हाँ, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जी हाँ, रविशंकर प्रसाद और माया शंकर दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 39 साल से रह रहे हैं। परिवार में दोनों जोड़े के अलावा एक बेटा और एक बेटी भी है। जी हाँ, रविशंकर प्रसाद अपने कॉलेज के दिनों में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सहायक महासचिव भी रह चुके हैं। जी हाँ, रविशंकर प्रसाद का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। उनके पिता ठाकुर प्रसाद पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। जी हाँ, रविशंकर प्रसाद के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 में एक छात्र नेता के रूप में हुई। रविशंकर प्रसाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन में सक्रिय छात्र नेता के रूप में भी काम किया था। दोस्तों, बर्ड फ्लू का खौफ कम होने के बावजूद चिकन और फिर अंडे का कारोबार ठंड पड़ा हुआ है। जी हाँ, चिकन के दाम घटे तो फिर अंडे की डिमांड कम हो गई है। जी हाँ, जनवरी में 1250 रुपए कार्टून पर पहुंच चुका अंडा अब महज 880 रुपए में बिक रहा है। जी हाँ, बिहार के अधिकांश हिस्सों में चिकन 100 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो बेचा जा रहा है। वही मटन 660 रुपए, मछली 180 रुपए से लेकर 350 रुपए किलो तक पहुंच गई है। जी हाँ, लोग किचन अंडे की बजाय मटन और मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, बर्ड फ्लू को देखते हुए लोग एहतियातन चिकन और अंडा खाने से बच रहे थे, जिसका असर उनकी कीमतों पर भी पड़ा है। जी हाँ, बिहार में भी बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया। जी हाँ, इसके बावजूद भी चिकन और अंडा की कीमतों में 50% तक की गिरावट आई है। दोस्तों, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई तारीफों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। जी हां, गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मुझे पता था कि जब कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाएगा उस वक्त बीजेपी की ही सरकार होगी। जी हां, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा होगा इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जी हां, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल यानी कि धारा 370 हटाए जाने जैसा बड़ा कदम मोदी सरकार उठा लेगी, ऐसी किसी ने कभी भी नहीं सोचा होगा। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार और कांग्रेस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी परिवार से अलग कांग्रेस का कोई भविष्य ही नहीं है। यह कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद मैं भी हैरान रह गया था। जब मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने एक राज्य को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक राज्य के अंदर राजनीतिक स्थिरता नहीं लाई जा सकेगी। दोस्तों, महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। यह राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के अध्यक्ष तारा ने प्रदर्शनकारी किसानों से विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सरकार से किसानों के सूद लेने का भी अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। गांधी जी के साथ मेरा 14 साल का अनुभव है। उन्होंने कहा है कि मैं सच्चाई के साथ हूं और हमेशा उसके साथ भी खड़ी रहूंगी। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीकेयू के बयान के बाद तारा गांधी भट्टाचार्य ने कहा कि हम यहां किसी राजनीतिक कार्यक्रम के तहत नहीं आए हैं। हम आज यहां किसानों के लिए आए हैं जिन्होंने हम सभी को हमारे पूरे जीवन में अन्न दिया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हम आप सभी के चलते ही जीवित हैं। किसानों की भलाई में ही देश की और फिर हम सबकी भलाई है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक पहली बार अपनी वैक्सीन बच्चों को देने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई इस वैक्सीन में भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी पार्टनर रहा है। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बेच रहा है। बच्चों पर किसी भी कोरोना वैक्सीन का यह पहला इस्तेमाल होगा।
दोस्तों, बिहार में कोरोना जांच में गड़बड़ी का मामला प्रेस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी पहलुओं के बारे में बात की है। जी हां, उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के लिए हमने आरटीपीसीआर और ट्रूनेट और फिर एंटीजन किट का इस्तेमाल किया है। जी हां, प्रत्यय अमृत ने कहा कि गड़बड़ी की सूचना के बाद जमुई शेखपुरा डीएम को जांच के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 10 टीमों का गठन करके अलग अलग जिलों में भेजा गया। जी हां, 24 जिले के डीएम को प्रखंड स्तर पर जांच का निर्देश दिया गया। जांच टीम को फोन नंबर और एड्रेस का पता लगाने का निर्देश दिया गया। जी हां, प्रत्यय अमृत ने बताया कि डीएम की जांच रिपोर्ट में 3 बातें साफ है। व्यक्ति मिल रहे हैं लेकिन मोबाइल नंबर किसी और का है। अररिया जिले के फॉरबिसगंज और अररिया में जांच वाला शख्स तो मिला लेकिन फोन नंबर नहीं मिला। कई जगह एएनएम का तो कई जगह पर लैब टेक्नीशियन का नंबर दिया गया है। जी हां, संबंधित अधिकारी को 100 कॉज नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि शिवहर जिला के पूर्णिया में भी 30 से 40 प्रखंड में इसी तरीके का मामला सामने आया है। जी हां, बाकी जिलों में 3 से 4 लोगों का नंबर गलत पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि भारत सरकार को डिटेल रिपोर्ट भेजी गई है। कुछ कर्मचारी पदाधिकारियों की गलती के चलते पूरे राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों, किसान सम्मान निधि के तहत सरकार 2019 के प्रत्येक किसान के खाते में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए जमा करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह योजना लागू ही नहीं हुई है। जब पश्चिम बंगाल में अगले 2 महीनों में चुनाव होने हैं, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा ऐलान किया है। जी हां, अमित शाह ने वादा किया है कि यदि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर बंगाल में 69 लाख किसानों को इस स्कीम के तहत 18,000 रुपए मिलेंगे। जी हां, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के किसानों से कहा है कि भाजपा की सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट में हम पिछले 12,000 रुपए समेत इस साल के 6,000 रुपए भी दे देंगे, यानी कि 18,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। जी अभी सीएम ममता बनर्जी ने इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने दिया है, जिसके कारण बंगाल के एक भी किसान को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है। जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको देखते हुए अमित शाह का यह बयान चुनावी लॉलीपॉप कहा जा सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में पीएम किसान स्कीम चुनावी मुद्दा बन गई है। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनकी सरकार सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वाले प्रदर्शनकारियों यानी कि किसान प्रदर्शनकारियों से नुकसान की भरपाई करने का कानून लेकर आएगी। जी हां, मनोहर लाल खट्टर ने यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद दिया है। जी हां, मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री के साथ किसानों के प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें केंद्र के कानून के खिलाफ विरोध करना है। जी हां, खट्टर ने कहा है कि दिल्ली में राज्य के सांसदों के साथ ही बैठक की है, जी हां, जिसमें कि मार्च में विधानसभा में पेश होने वाले राज्य के बजट को लेकर चर्चा की। जी हां, कृषि कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर खट्टर ने कहा है कि केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए ही है और इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। जी हां, बयान के अनुसार मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कुछ लोग केवल विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और यह उनकी निहित राजनीतिक मंशा को दर्शाता है। दोस्तों, बिहार में बाढ़ की त्रासदी से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर पहली बार वैज्ञानिक तरीके से शोध शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार ने इस शोध की जिम्मेवारी चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना को दी है। जी हां, 8 विशेषज्ञों की टीम राज्य के 7 जिलों में शोध में जुटी है। जी हां, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदी की बाढ़ से त्रासदी झेलने वाले 7 जिलों को इस शोध में शुमार किया गया है। जिन जिलों में विशेषज्ञों की टीम यह शोध कर रही है उनमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, अररिया सहित बाढ़ प्रभावित कुछ जिले जैसे मुजफ्फरपुर और फिर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया प्रभावित औराई, कटरा और घाईघाट का अध्ययन होगा। दोस्तों, बिहार के जमुई और शेखपुरा जिले में कोरोना जांच में गड़बड़ झाला का मामला शांत भी नहीं पड़ा कि अब भोजपुर में भी गड़बड़ी से संबंधित कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, कोरोना जांच किए बिना भोजपुर जिले के लोगों के मोबाइल नंबर पर दूसरे जिले के आईडी से मैसेज आ रहे हैं। जी हां, इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं। ताजा मामला भोजपुर जिले के एक अधिवक्ता परिवार का है। जी हां, आरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार सिंह के पास बिना जांच कराए ही उनके मोबाइल नंबर पर एंटीजन जांच किट की रिपोर्ट भेज दी गई है। जी हां, भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि 11 जनवरी को कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिया गया था। एंटीजन जांच में रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। वकील के मोबाइल नंबर पर कुल 4 मैसेज आए हैं। इनमें उनकी बेटी, बेटा और एक अन्य के नाम शामिल है। जिस राजनारायण सिंह के नाम का उल्लेख उनके मैसेज में किया गया है उस नाम से उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति है ही नहीं। जी हां, वकील ने बताया कि 11 जनवरी को वे और उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने एंटीजन जांच नहीं कराई है। ऐसे में नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आने का सवाल ही नहीं उठता है। वही जिला स्वास्थ्य समिति
समिति ने इसकी जांच कराने पर यह मामला सामने आया है कि जिस आईडी से अधिवक्ता को मैसेज आया है वह भोजपुर का नहीं होकर कैमूर जिले का है। जी हां, भोजपुर के लोगों को कैमूर की आईडी से मैसेज आने पर अधिवक्ता ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसे गलत बताया है। जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले 3 दिसंबर को मुंडेश्वरी, भावनी और वाराणसी की यात्रा की थी। वहां भी किसी तरीके की कोई भी जांच नहीं की गई थी। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले भी आरा शहर की अमीर चंद कॉलोनी की 8 वर्षीय बच्ची के बारे में उसके अभिभावक के मोबाइल नंबर पर मैसेज आया था। जी, मैसेज में 17 अक्टूबर को जांच कराने की बात कही गई थी, जबकि अभिभावक का कहना है कि 4 माह पहले ही जांच कराई गई थी, लेकिन अब मैसेज आया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सियासी जमीन की तलाश में जुटे राजद को अभी तक तृणमूल कांग्रेस से खाद पानी नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। जी, ममता बनर्जी तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के पैगाम पहुंचते भी करीब 2 हफ्ते बीत गए। जी, लेकिन अब तक कोलकाता से कोई भी संदेशा नहीं आया है। जी, राजद की आस अभी पूरी तरीके से टूटी नहीं है, मगर इंतजार में दूसरे विकल्पों पर भी विचार होने लगी है, बातचीत होने लगी है। जी हाँ, वाम मोर्चा को पूरे हालात की जानकारी है, इसीलिए राजद को समझाया जा रहा है। जी हाँ, 2-3 दिनों में शीर्ष स्तर पर विमर्श भरा है। खबर है कि सीताराम येचुरी ने पहल की है। जी, तृणमूल से बात नहीं बनेगी तो फिर राजद का वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ भी समझौता हो सकता है। बंगाल में भाजपा विरोधी सारे दल इस बात से तो सहमत हैं कि भाजपा को रोकना है, किंतु एकता चलते हुए तृणमूल से सबकी मंशा पर पानी फेर दिया है। जी हां, राजद को भी तृणमूल की इस जिद ने झटका दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी दूसरी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव की तीमारदारी में जुटे तेजस्वी यादव बंगाल में सक्रिय होने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ममता से बात नहीं बनी तो फिर वाम मोर्चा और कांग्रेस को विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करके लौटे राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक के मुताबिक उनकी बात माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और फिर कांग्रेस से हो रही है। हालांकि उन्हें तृणमूल से सहारा मिलने की अभी भी उम्मीद है। श्याम रजक ने बताया कि बंगाल में राजद अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं। जी हां, समझौते का इंतजार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बंगाल में 2 सभाएं भी तय हो चुकी है। मार्च के पहले हफ्ते में आसनसोल और 3 सुखिया में राजद की सभाएं होगी, जिसमें तेजस्वी यादव शिरकत करेंगे। किसी भी तरीके से बंगाल में भाजपा का रास्ता रोकना है। जी हां, गठबंधन के बूते बिहार में जीत से उत्साहित भाकपा माले की कोशिश बंगाल में भाजपा विरोधी दलों को साथ लेकर बड़ा मोर्चा बनाने की थी। जी हां, कामयाबी नहीं मिली तो फिर माले ने भी अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। जी हां, माले के राज्य सचिव कुणाल के मुताबिक 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान हो चुका है। जी हां, अब किसी से गठबंधन की बात नहीं होगी। जी हां, ना कांग्रेस से ना वाम मोर्चा से। इसके पहले माले के महासचिव दीप शंकर भट्टाचार्य ने बयान दिया था कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है, उसे रोकना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पूर्णिया के 88 आयकर दाता किसानों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 7,58,000 रुपए की राशि वापस होगी। जब पूर्णिया पूर्व में आयकर दाता किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब वापस ली जाएगी, जिसके लिए इन सभी किसानों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है तथा रुपए वापस नहीं करने पर इन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी हां, भारत सरकार के गाइडलाइंस से हटकर ऐसे किसानों को सम्मान निधि का लाभ दिया गया था जो सरकार को इनकम टैक्स दे रहे थे। दोस्तों, पटना के बेरिया में बन रहा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड 16 फरवरी से चालू हो जाएगा। जी हां, पहले चरण में यहां से गया और जहानाबाद के लिए बसें चलेगी। इसको लेकर सभी जरूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जी हां, वह हिस्सा पूरी तरीके से तैयार हो गया है जहां से जहानाबाद और गया के लिए बसें चलेगी। जी हां, यहां बुड़कों की ओर से यात्री सुविधा का विकास किया गया है। पूरा बस स्टैंड इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसके एक हिस्से को चालू किया जा रहा है। जी हां, अभी यहां से पटना गया मेन रोड की तरफ 40 बसों का एक समय से लगाए जाने की सुविधा है। ये बसें पटना से गया और जहानाबाद के दिन में कई बार आ और जा सकेंगे। अभी यहां शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, बिजली और पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल द्वारा ली गई फीस की वापसी को लेकर अभिभावकों ने आवाज उठाई है। जी हां, रविवार को जागो तत्वाधान में एवं छात्र अभिभावक संघर्ष समिति द्वारा इनकम टैक्स गोलंबर के पास शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ आक्रोशित रैली निकाली गई। जी हां, इस दौरान अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री से लॉकडाउन के दौरान जो फीस ली गई थी उसकी वापसी की मांग की है। जी हां, उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया है। जब तक सरकार एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनाती है हम विरोध करते रहेंगे। उन्होंने इस दौरान शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज भी उठाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए, नहीं तो फिर हम शेडी बॉडी बनाकर खुद कार्रवाई करेंगे।
दोस्तों आज का न्यूज बस ये था, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।